ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप भी सोने में निवेश करते हैं, शादी के लिए गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं या फिर सिर्फ गोल्ड की कीमतों पर नजर रखते हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि जून 2026 में सोने ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे निवेशक शायद याद नहीं रखना चाहेंगे। अक्टूबर 2008 के बाद पहली बार गोल्ड में एक महीने के भीतर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जून के महीने के दौरान स्पॉट गोल्ड करीब 12% तक टूट गया। महीने के आखिरी में कारोबारी दिन भी गिरावट जारी रही और स्पॉट गोल्ड करीब $3,985 प्रति औंस तक फिसल गया। वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी करीब $4,000 प्रति औंस के आसपास आ गए हैं। यानी दुनिया भर के निवेशकों ने इस महीने सोने में भारी बिकवाली की है। अगर भारत की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर भी जून का महीना गोल्ड निवेशकों के लिए काफ़ी कमज़ोर रहा। 1 जून को जहां सोना लगभग 1,60,193 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, वहीं 30 जून तक ये करीब 1,40,450 रुपये तक आ गया। यानी सिर्फ एक महीने में लगभग 19,700 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। ये हाल के सालों की सबसे बड़ी मासिक गिरावट मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना इतना सस्ता क्यों हुआ? पहली वजह है अमेरिका का फेडरल रिजर्व। बाजार को उम्मीद है कि इस साल फेड ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है या ज़रूरत पड़ने पर और सख्ती दिखाई जा सकती है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो निवेशकों को बॉन्ड और दूसरे निवेश विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता। दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती। डॉलर लगातार मजबूत बना हुआ है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है और इसका असर मांग पर पड़ता है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। तीसरी वजह आपको बता दूं कि अमेरिका से आने वाले अहम आर्थिक आंकड़े। निवेशकों की नज़र रोजगार से जुड़े आंकड़ों और नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट पर है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है तो फेड के सख्त रुख की संभावना बढ़ जाती है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। वहीं बाजार विशेषज्ञ एडवर्ड मीर का कहना है कि इस समय महंगाई, ऊंची ब्याज दरों की उम्मीद और मजबूत डॉलर, ये तीनों फैक्टर मिलकर सोने की तेजी को रोक रहे हैं। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना खरीदते हैं, लेकिन फिलहाल निवेशकों का पूरा फोकस फेडरल रिजर्व की नीतियों पर है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आने वाले महीनों में डॉलर कमज़ोर पड़ता है, बॉन्ड यील्ड नीचे आती है या फिर फेड अपने सख्त रुख में नरमी दिखाता है तो सोने में फिर से अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। यानी मौजूदा गिरावट हमेशा के लिए नहीं भी हो सकती है। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी, प्लैटिनम और दूसरी कीमत धातुओं में भी इस दौरान दबाव देखने को मिला। इससे साफ है कि ये सिर्फ एक धातु की कहानी नहीं बल्कि पूरे प्रेशियस मेटल्स सेक्टर पर असर डालने वाली स्थिति है। अब सबसे अहम सवाल आम लोगों के लिए है, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए? अगर आपकी ज़रूरत शादी, गिफ्ट या ज्वेलरी खरीदने की है तो गिरती कीमतें राहत आपको दे सकती है, लेकिन अगर आप निवेश के नज़रिए से सोच रहे हैं तो बाजार के अगले संकेतों पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि आगे अमेरिकी फेड की नीति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक आंकड़े तय करेंगे कि सोना और गिरेगा या फिर यहाँ से वापसी करेगा। यानी कुल मिलाकर जून 2026 का महीना गोल्ड मार्केट के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। 17 साल बाद इतनी बड़ी मासिक गिरावट के निवेशकों को चौंका दिया है और अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के अगले आर्थिक संकेतों पर टिकी हुई है।